नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय मां भवानी न्यूज चैनल। मैं हूं आपका समाचार वाचक। हंसी के बादशाह कृष्णा अभिषेक का ग्वालियर में धमाका, संघर्ष से स्टारडम तक सुनाए ऐसे किस्से, ठहाकों से गूंज उठा हॉल। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर। मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के ग्वालियर पहुंचते ही माहौल हंसी और ठहाकों से भर गया। शहर वासियों से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने संघर्ष, सफलता और कॉमेडी की दुनिया के कई अनसुने किस्से साझा किए। बातचीत के दौरान कृष्णा ने बताया कि सफलता का सफर आसान नहीं था, लेकिन मेहनत, धैर्य और दर्शकों के प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों, टीवी इंडस्ट्री के अनुभवों और मंच के पीछे की कई मजेदार घटनाओं को बेहद दिलचस्प अंदाज में सुनाया, जिन्हें सुनकर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि कॉमेडी केवल लोगों को हंसाने का माध्यम नहीं, बल्कि जिंदगी के तनाव को कम करने की सबसे बड़ी दवा भी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कृष्णा के साथ सेल्फी ली, सवाल पूछे और उनके अनुभवों से प्रेरणा भी हासिल की। पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। ऐसी शानदार और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए जय मां भवानी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। ग्वालियर जिला ब्यूरो, देवेंद्र सिंह पटेल। इसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। अरे बहुत कुछ चुकाई है। मतलब लोगों को ना ऐसा इजी लगता है कि हम लोग क्या फिल्मी फैमिली से है ना, जी। तो लोगों को लगता है कि बहुत इजी है। कि जब मैं नया नया काम शुरू किया था ना, तो लोग बोलते थे कि ये नेपोटिज्म के गोविंदा का भांजा है, तो वो काम दिलाते होंगे या फिर रेकमेंड करते होंगे और उन्हीं की स्टाइल मारता है, ऐसा करता है। वह तो लोगों को पता नहीं कि ये कितना मुश्किल काम है, बल्कि हम लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग हमको सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं एक ऐसे टैलेंट से जिन्होंने, जैसे हमारा कंपैरिजन उन्हीं से होता है, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो उसमें हमारी मेहनत जो है वो डबल हो जाती है। और कमाल की बात ये हो गई कि उनका जो जॉनर है वही मैंने कॉमेडी करना मैंने भी शुरू किया, लेकिन लकीली हमको सक्सेस मिली। अब लोग नहीं पूछते, नहीं बोलते, क्योंकि हम पिछले इतने सालों से सस्टेन कर गए। क्योंकि क्या होता है कि एक शो तो कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चला लेगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बॉम्बे आते हैं तो उनको एक शो मिल जाता है, हिट हो जाता है। फिर लेकिन एक आध दो साल बाद गायब हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ चले गए। एक फिल्म मिल गई, हिट हो गई, उसके बाद पता नहीं दो चार फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बाद लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग जो इतने सालों से सस्टेन कर रहे हैं टेलीविजन पे भी, नच बलिए मैंने किया था 2007 में, तो अभी अगले साल तो 20 साल हो जाएंगे। तो कमाल की बात है कि जब नजबली आया था तो वो हिट शो था। फिर उसके बाद हमने कॉमेडी सर्कस शुरू किया, वो हिट हो गया। वो करते करते हम लोगों का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया। 8 साल हम लोगों ने वो शो किया। उस शो से नए टैलेंट निकले, मैं निकला, कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस से आए, भारती कॉमेडी सर्कस से आई, सुनील ग्रोवर कॉमेडी सर्कस से आए, मनीष पॉल कॉमेडी सर्कस से आए। तो वो करते करते फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हमने कपिल शर्मा शो करना शुरू किया। वो जब शुरू हुआ तो लकीली वो भी हिट हो गया। फिर उसके बीच में मुझे ये शो मिला, ओ एम जी है मेरा इंडिया। तो हिस्ट्री टीवी ने जब बुलाया तो मुझको था कि ये हम तो बहुत मास काम करते हैं, तो हिस्ट्री वालों ने कैसे याद किया मुझे। तो फिर जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे शो के बारे में बताया कि ये इंडिया के ऊपर शो है और आपको ये शो होस्ट करना है। और मैंने बोला यार ये तो बहुत प्रेस्टीज है की बात है कि आप अपने कंट्री के ऊपर शो कर रहे हो, टैलेंट लेकर आ रहे हो। ऐसी ऐसी जगह हैं, छुपी हुई जगहें हैं जिनके जिनको खोज के वहां पर जाओगे, उनके बारे में बात करो। ये शो बहुत एजुकेट करता है आपको। तो ये शो भी हमने क्या बोलते हैं साइन कर लिया। साइन किया तो फिर ये शो जब पहला सीजन आया तो लकीली ये शो भी हिट हो गया। फिर ये शो चलता रहा, इसका भी 11वां सीजन मैं कर रहा हूँ। फिर 2 ढाई 3 साल पहले हमने एक शो शुरू किया, चलो खाने के साथ कॉमेडी करते हैं, लाफ्टर शेफ शुरू किया है। हाँ, वो सबका फेवरेट शो हो गया अभी। तो लाफ्टर शेफ शुरू किया। तो अब मुझे बताइए कि 20 सालों में अगर आप इतने हिट काम शो दे रहे हो और फिर लगातार दे रहे हो, फिल्म भी की बोल बच्चन की मैंने, बोल बच्चन भी हिट फिल्म थी।
फिर उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट की अक्षय कुमार के साथ, वो डॉग वाली फिल्म थी, वो भी पिक्चर चली। अभी वेलकम टू द जंगल भी हिट हो गई। तो मैं ये नहीं कह, मैं अपनी हिट चीजें नहीं गिना रहा हूँ, मैं ये आपको ये गिना रहा हूँ कि सस्टेन करना, कि आप अगर अच्छा काम करें तो सस्टेन करने के लिए बहुत क्या बोलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और हमारी जो टीम है हिस्ट्री टीवी 18 की, ये लोग लगे रहते हैं। आप, मैं तो एंकर लिंक करने आता हूँ, और एंकर लिंक के साथ साथ मैं कुछ लोगों से मिलता भी हूँ, कुछ स्टोरी में जाता भी हूँ। लेकिन इनकी जो टीम है वो पिछले 6 महीने से शूटिंग कर रही होती है, क्योंकि उस गांव में जाना, क्योंकि आप हिस्ट्री पे गलत नहीं हो सकते हैं। ये एक एक इंफॉर्मेशन, ये कौन से राजा कब आए थे, जहांगीर पैलेस में एक ही रात के लिए रुके थे, यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट की क्या हिस्ट्री है, ये 8th सेंचुरी में इसको ये बनना शुरू हुआ था, है ना। तो ये सब बोलकर आया हूँ मैं, इसलिए आपको बता रहा वही मैं जानना हूँ चाह कि रही थी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने यहाँ पर अपना। एक्सपीरियंस। बहुत, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ। मैं ग्वालियर बहुत साल पहले एक शो के लिए आया था, लेकिन ग्वालियर घूमा नहीं था मैं। तो आज तो फर्स्ट, ये तो इन लोगों ने मुझे रूम ही इतना अच्छा दिया है कि सामने ही फोर्ट मुझे ये भी हिस्टोरिकल, ये 140 ईयर ओल्ड पुराना है। और सिंधिया साहब, हाँ मुझे पता है, वहां पर भी सिंधिया जी की फैमिली रहती है, और आधा म्यूजियम बना हुआ है। तो अभी देखो, मैं आया हूँ तो ये मुझे नॉलेज मिली। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं पता किसी को, बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग इस तरीके से एजुकेट नहीं हुए हैं, और आप, सबसे अच्छी बात है कि ये आप अपना खूबसूरत इंडिया दिखा रहे हो। हर सीजन में आप ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हो, और लोगों को एडुकेट भी कर रहे हो, फन भी दे रहे हो, और इंस्पिरेशन भी दे रहे हो। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी होती है हमारी। तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शो जो टीवी पर आता है। तो बहुत आपका वो खत्म कर दूं मैं, कि जो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रगल किया है, बहुत कीमतें भरी हैं, और आज भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह से मैं उठा हुआ हूँ 5-6 बजे से, 6 बजे से उठ के सब पढ़ रहा हूँ ग्वालियर के बारे में, कैसे क्या, कैसे ये टीम राइटर मेरे साथ घूमते रहते हैं, और चैनल वाले भी मेरे साथ बैठे रहते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है। 4 फोन लगाते हैं, ये हम जो बोल रहे हैं ये सही है ना, इसी सेंचुरी में हुआ था, ऐसे ही हुआ था, वैसे। तो लॉट ऑफ वर्क। इस सीजन में एक तो ग्वालियर है, फिर हम कल तानसेन का मकबरा, वहां पर मकबरा पे कल शूट करेंगे। ग्वालियर फोर्ट है, और ग्वालियर फोर्ट के बगल में एक और लोकेशन है, जहाँ पर क्या नाम है, मोती महल में शूट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर भी शूट करना चाहते थे, क्या बोलते हैं ये, जय विलास पैलेस में, लेकिन वो रेनोवेट हो रहा है, तो उस वजह से उन्होंने हमें शायद मोती महल दिया है, कि आप वहां पर जाके वहां की हिस्ट्री के बारे में बात करें। बाकी सिंधिया फैमिली के बारे में तो सब कुछ आ ही जाएगा उसके अंदर।